अपना अपना पार्टी में ना जाए, उसका भी प्रवक्ता हम ही हों सबका। बिहार दौरे पर हमको समझ में नहीं आता है, जब साउथ नॉर्थ उत्तर दक्षिण महाराष्ट्र खत्म हो गया तो उनको लग रहा है हिंदी पट्टी में हिंदू मियाँ करेंगे तो कुछ उपाय हो जाए। गाली गलौज नफरत पैदा करेंगे, हिंदू मियाँ करेंगे। अब जैसे अभी बीजेपी वाला छपरा में कांड करवा रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। अपराधी अपराधी होता है ना, कोई जाति होता है वो। आप हमको आप बताइए ना, उस दिन हम गए मदद किए और हमने पूरा का पूरा फ्री कर दिया। घटना को मैं बार बार कहता हूँ, कानून वहाँ के एसपी ने पूरा का पूरा घर ढा दिया। ये जो नया नया यूट्यूबर सब बना करके किसी यादव की लड़की, किसी राजपूत की लड़की, किसी कोई इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इन लोगों पर मुकदमा करके बंद करे। ये कौन है? यादव सेना, ये करनी सेना, तो ये सेना क्यों? नीतीश कुमार जी अभी तक, तेजस्वी जी कहाँ हैं? छपरा जाना चाहिए था उनको, इतनी दोनों परिवार से मिलना चाहिए था। कहाँ? आप बिना जो आप A to Z की बात करते हैं और फिर आप सीमित हो जाते हैं, कभी शरद जी में, कभी भूल जाते हैं साबुद्दीन जी को। आप इतनी बड़ी घटना यदि घटी, घटना जिस कारण से घटनी, घटना को किसी भी कीमत पर उसके पीछे कारण क्या है नहीं है, जो वीडियो वायरल हुआ है वो दुखनीय है। उसके बाद जो फिर घटना घटी वह बहुत ही गलत घटना घटा। एकदम सैकड़ों मोटरसाइकिल लेकर के आप किसी सेना के हवाले आप कानून को कर दीजिए, और उसके बाद लगातार नेताओं का जो बयान आ रहा है, और ख़ास तौर पर बीजेपी के एमएलए और बीजेपी के नेताओं का, ये बिहार में जातीय दंगा पैदा करने का काम बीजेपी के नेता जिस तरीके से कर रहे हैं लगातार। इसके पहले भी मधुबनी में करनी सेना, ब्राह्मण और राजपूत के बीच करवाने का प्रयास किया था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये गलत है। आप होते कौन है? बड़ी घटना घटी थी, तो तेजस्वी जी को हम याद दिलाएंगे, वहाँ पर आप ब्राह्मण और राजपूत के बीच में झगड़ा हुआ था, नरसंहार हुए थे, तो आप गए थे। लेकिन कटिहार में आपने अभी तक कुर्की नहीं किया। कटिहार में कुर्की क्यों नहीं हुए, ये हम जानना चाहेंगे। और कटिहार में भी नहीं गए आप, भभुआ नहीं गए आप, सासाराम नहीं गए आप, छपरा नहीं गए। छपरा में इतना बड़ा शराब की घटना घटी, तो आप लगातार जो लोग, जो भी कोई किधर से भी गाली गलौज और नफरत की भाषा का प्रयोग कर रहा है, उनको अविलंब साइबर एक्ट के तहत, एक तो जो सोशल मीडिया जिस तरीके से गलत समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है उसको भी आप जेल में बंद करिए, और जो लोग जातीय उन्माद फैला करके गाली गलौज कर रहे हैं उसको जेल में बंद करिए। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर बंद करनी चाहिए। और ऐसे लोगों को बाहर रहने का, ये लोग समाज के लिए दुश्मन हैं। मैं पहले भी कहा हूँ कि कृष्ण और अर्जुन के रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। यादव हो या राजपूत, जाट गुज्जर, एक ही संस्कार संस्कृति परिवार से निकला हुआ है। बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं, ये एक ही अलग अलग आज आप विचारधारा हो सकती है, हम में कोई राजनीतिक रिश्ते अलग अलग अब हो गए हैं, लेकिन एक ही खून के हम लोग हैं, एक ही वंशज के हैं। इसको समझ लेना चाहिए सबको। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि यादव अहीर, यादव हमेशा दूसरों के सम्मान के लिए जिया है, राजपूत हमेशा दूसरों के सम्मान के लिए जिया है, नफरत के लिए नहीं, बदला लेने के लिए नहीं। बदले लेने की भावना से यादव या राजपूत कभी काम नहीं करता है। एक, जहर को जहर से नहीं काटा जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। घटना घटी है, घटना जिस किसी ने किया है उसकी पूरी कुर्की करके ढा दी गई है। घटना घटी है, मैं 20 लाख रुपया दोनों परिवार को 20-20 लाख का मुआवजा की मांग और नौकरी की मांग करता हूं। जो वहां दोबारा घटना घटी, जो घर जला दिए गए, पूरे वहाँ महिलाएं का हार्ट अटैक हुआ, वहाँ भी हम उस महिलाओं के परिवार को, और जिसके जिसके घर और गाड़ी जले हैं, सरकार से हम मांग करेंगे इंक्वायरी करके आप उसका पैसा क्षतिपूर्ति करिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी कुर्की करिए। हम दोनों जगह जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे नौजवानों को मैं सीधा चैलेंज करता हूं, जो लोग कानून को अपने हाथ में लेकर जातीय उन्माद, बीजेपी का एजेंडा तय करते हैं, कभी हिंदू मियाँ, कभी राजपूत यादव, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी 10%,
तेजस्वी जी अपने नेताओं के जुबान को रोकिए और छपरा गोपालगंज सिवान को ये हालात को सुधारिए। मेरा आपसे आग्रह है, बाहर जाने से पहले जहां पिता माँ पैदा लिया, जहां से राजनीति शुरू हुई, वहां के हालात अच्छे नहीं हैं, उसको सुधारिए। लगातार नफरत, अब अभी कोई गाली गलौज दे रहा है कि मारिए देंगे आलोक मेहता को बारे बार। अब कौन ब्राह्मण भूमिहार समाज का कौन एक ठो नेता, हमको नाम नहीं जानते हैं उसका, अब वो कह रहा हम जाएंगे। ये आग लगाने जाइएगा? आप लोग के जाने का जरूरत क्या है जब कानून काम कर रहा है? तो पैसा देना है, मदद करना है, जाके दीजिए। हम जाएंगे। कह रहा आलोक मेहता को जहाँ देखेंगे जूता से चपलाएंगे। अब ये बिहार है क्या? काम करिएगा कि जूता चप्पल थप्पड़ लप्पड़ चलता रहेगा। आलोक मेहता जी ने गलत बोला या सही बोला, इसका जनता जवाब देगी। अब आलोक मेहता को कह रहे हैं कि मारेंगे, जूता चप्पल देंगे, ठीक कर देंगे। अब उसमें सब राजपूत समाज का कुछ नौजवान, कुछ भूमिहार समाज का इस तरह की बात करता है। ये तो समाज में नफरत ही पैदा होगा ना भाई, ये गलत है। ये 2014 की राजनीति, इन लोगों ने गंदी राजनीति शुरू कर दी। छपरा के सभी सांसद जिस तरीके से वहाँ पर जातीय नफरत पैदा कर रहे हैं, यह गलत है। इन लोगों का मोबाइल लोकेशन हो और जो लोग इस तरह की बात करते हैं उस पर कार्रवाई हो। जो हाल है देश में, अभी भाषण नहीं देखे मोदी जी का? कितना अहंकार और नफरत से भरा चैलेंज। अदानी पर कुछ बोले ही नहीं, महंगाई पर कुछ बोले ही नहीं, बेरोजगारी पर कुछ बोले ही नहीं। सिर्फ खानदान, कांग्रेस, नेहरू। ये कब तक? 5 साल अटल जी रहे और 9 साल आप रहे। 9-5 अभियो गालिए गलो चलेगा? आप 9 साल में क्या क्या की वो ना बताइएगा। समझे में नहीं आता है। इकोनॉमी कहाँ चली गई, भारत भूखमरी पर कहाँ चला गया। हमारी जीडीपी मात्र नेपाल पाकिस्तान 2 देश से ऊपर है मात्र। हम दुनिया में कहाँ से कहाँ चले गए। हम 59वां नंबर पर थे, 260 पर आ गए। इस सब पर कोई चर्चा नहीं। बस 2014 का भाषण आप सुनेगी नहीं। तो देश में सबको राइट है, महागठबंधन अपना करेगा, लेकिन महागठबंधन करने के पहले ये तो तय करें कि देश में 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व में कैसे सरकार बनेगी, या कांग्रेस सरकार में कोई आवे, पीएम कौन बने ये मेरा मैटर नहीं है। लेकिन चुनाव तो पूरा देश विपक्ष एक हो। विपक्ष के बिखराव के कारण ही तो आज देश की ये स्थिति है। और नरेंद्र मोदी जी एकदम सीना पर थाली पार करके कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पहले विपक्ष एक होने की तो बात करे, सबको लेके तो चले। महागठबंधन का मतलब क्या है? राजद जदयू नहीं ना। महागठबंधन का मतलब कांग्रेस भी है, मांझी भी हैं, और लोग को जोड़ना चाहिए उन्हें। माले भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, सब पार्टी है, और नए साथियों को भी जोड़ना चाहिए। तो घमंड में चूर रहिएगा। और ख़ास तौर पर राजद का तो समझ में आता नहीं है भाई। आप शरद यादव को लेकर के गए, असाबुद्दीन जी के कलश को, अस्थि को लेके क्यों नहीं गए? उसका भी अस्थि को लेके जाना चाहिए, उन पर भी चर्चा करना चाहिए। कभी आप प्रभुनाथ जी पर बोले क्या? आप बोलते किस पर है? शरद यादव जी का लेके गए तो सही बात है, अच्छा काम किए। शरद यादव जी का लेके गए, वहाँ आप सभा किए, तो साबुद्दीन उसमें नहीं आते हैं, बीपी सिंह उसमें नहीं आते हैं। बीपी मंडल आएंगे, आप बीपी सिंह क्या करिएगा? जो आरक्षण सबसे पहले, तो आप लोग अलग अलग जो तरीका है उसको समझना पड़ेगा। आप अवॉइड करके नहीं चल सकते, इसको आप समझिए।